अडानी के प्रोजेक्ट्स का विरोध करने वाले श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति एकेडी कौन हैं और उनके शासन में आने के बाद भारत के साथ संबंधों पर क्या असर पड़ेगा और क्या वाकई में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति भारत का साथ छोड़कर चीन का साथ देंगे। इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर श्रीलंका के नए राष्ट्रपति एकेडी कौन है और उनकी क्या प्राथमिकताएं इस बार होने वाली हैं। श्रीलंका ने अपना नया राष्ट्रपति चुन लिया है। उनका नाम है एकेडी। एकेडी उन्हें लोग प्यार से कहते हैं, लेकिन उनके शासन में आने के बाद भारत के साथ संबंधों को लेकर बहुत तरह की हेडलाइंस हम पढ़ रहे हैं कि उनके सत्ता में आने के बाद भारत के साथ संबंधों में हम खटास देख सकते हैं। तो आइए समझते हैं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति का नाम है अनुरा कुमारा दिसनायके। अनुरा कुमारा दिसनायके 56 साल के एक नेता हैं और फिलहाल वो दो पार्टियों से जुड़े हुए हैं। अनुरा कुमारा नेशनल पीपल्स पार्टी और जेबीपी पार्टी का नेतृत्व करते हैं। आपको बता दें कि अनुरा कुमारा दिसनायके पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के नेता भी हैं। उन्होंने चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से लगभग 13 लाख अधिक वोट पाए हैं। 4 साल पहले संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी को केवल 4% वोट मिले थे, लेकिन आर्थिक संकट की वजह से जनता में व्यापक असंतोष के बाद उन्हें जबरदस्त समर्थन मिला है। अनुरा कुमार दिसनायका वामपंथी विचारधारा के नेता हैं और वो चीन के समर्थन और भारत के विरोध में कई बार बयान दे चुके हैं। साल 2019 में अनुरा कुमार ने चुनाव लड़ा था, लेकिन तब उनको हार मिली थी। पर जब आज उन्होंने शपथ ली तो सभी धर्मों के धर्मगुरु वहां पर मौजूद थे और जो बातें उन्होंने कही उससे श्रीलंका की राजनीति की एक झलक दिखाई पड़ती है। अपनी जीत के बाद दिसनायके ने राष्ट्रीय एकता का आह्वान किया और कहा, सिंगली, मुस्लिम, हिंदू सभी श्रीलंकाई लोगों की एकता की एक नई शुरुआत का यह आधार है और दिसनायके ने देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की बात कही है। साथ ही सभी सेक्टर्स को जिम्मेदारी लेकर साथ चलने की उन्होंने यहां से अपील की है। समाजवादी जनराज्य गरु जनाधिपति अरुण दिसानायके මැතිතුමන්ට ගෞරවනීය ආරාධනය ජාතිය ඇමතිම ශක්තිමත්භාවය ඒ වගේම නීතිවල යම් ශක්තිමත්භාවයක් අවශ්‍ය බව අපි පිළිගන්නවා. අපි ඊට ගැඹුරින් තේරුම් ගන්න තිබෙනවා. අපට ලැබෙන්නේ ඉතාමත් අභියෝගාත්මක රටක්. අපේ දේශපාලනයේ මේට වඩා පිරිසිදු විය යුතු ජනතාව විශාල ලෙස අපේක්ෂා කරන යහපත් දේශපාලන සංස්කෘතික අවශ්‍යතාවය තිබෙනවා. ඉතින් අප ඒ වෙනුවෙන් කැප වෙන සූදානම්. අපේ රටේ දේශපාලකයා දේශපාලන පිළිබඳව පොදු ප්‍රවේශකයන්ගේ තිබෙන්නේ අයහපත් අදහසක්. මැතිවරණයේ ඡන්ද ප්‍රකාශයට පත් කිරීම හා පාලකෙක් ඒ වගේම මේ අරුබුදේ නිමා කිරීමේදී පොදු පුරවැසියන්ට සියලු ශේෂ්ත්‍රවලට විශාල වගකීමක් තිබෙනවා. මා හැම දෙනාගේම සහාය අපේක්ෂා කරන ඒ වගකීම ඉටු කිරීම වෙනුවෙන්. නමුත් අප තේරුම් අරන් තිබෙනවා රටේ ජනාධිපතිවරයා ලෙස මේ කාර්ය මෙහෙයවීමේදී ප්‍රමුඛතම හා ප්‍රධානතම වගකීමක් මා සතු තිබෙන බව. අපේ රට ජාත්‍යන්තරමය සහාය අවශ්‍යයි. එනිසා ලෝකේ කවර බල බෙදීම් තිබුණත් අපිට වඩාත් වාසි සහගත ලෙස ඒ රාජ්‍යයන් එක කටයුතු කිරීම අපේ අපේක්ෂාවක් තිබෙනවා. අපි ලෝකෙන් හුදකලා බවට පත් යුතු රාජ්‍යයක් නෙවෙයි. ලෝකයේත් එක්ක සාමූහික ඒකාබද්ධ ඉදිරියට යා යුතු රාජ්‍යයක්. ඒ පිළිබඳ අවශ්‍ය තීන්දුව తీරන ගන්න අපි කිසිසේත්ම පැකිලෙන්නේ නැහැ. අපේ රටේ මැතිවරණයකදී බලගෝමාරුවේදී ඒ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ලෙස සිදුවුණු ඉතිහාසයක් තිබෙනවා. කිසිදු විටක මැති හිටයි සියලු දෙනාටම. බොහොම ස්තුතියි. अनुरा कुमारा दिसनायके का झुकाव वामपंथ की तरफ है। ऐसे में वो भारत के खिलाफ कोई कदम उठा सकते हैं, ऐसी बहुत सारी खबरें हैं। अनुरा कुमारा ने हाल ही में अडानी ग्रुप के समझौते को रद्द करने की बात कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को श्रीलंका के नवनिर्वाचित वामपंथी राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायके के साथ करीबी सहयोग करने की उम्मीद की बात कही है। मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर ही कहा, मैं आपके साथ करीब से काम करने और हमारे लोगों और पूरे क्षेत्र के लाभ के लिए हमारे बहुआयामी सहयोग को मजबूत करने के लिए उत्सुक हूं। दिसनायका की पार्टी ने भारत को आश्वस्त किया है कि उनके नेतृत्व में कोई भी प्रशासन भारत और चीन के भू राजनीतिक संघर्ष में नहीं फंसेगा। दक्षिण एशिया में भारत और चीन
अपना अपना प्रभुत्व जमाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, जिसका असर कई देशों पर पड़ता है, खासतौर पर उन देशों पर जो कि भारत और चीन के बेहद करीब हैं। उनकी पार्टी के बिमल रत्नायके ने कहा है कि श्रीलंका की भूमि का इस्तेमाल किसी भी दूसरे राष्ट्र के खिलाफ नहीं होगा। हम क्षेत्रीय भू राजनीतिक स्थिति से पूरी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन हम इसमें हिस्सेदार नहीं बनेंगे। कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी चीन का समर्थन करती है। उनकी पार्टी को चीन से फंडिंग भी मिली है। अनुराग कुमार दिसनायके बंद बाजार की इकोनॉमी पॉलिसी को मानते हैं और फरवरी 2024 में अनुराग कुमार दिसनायके ने भारत का दौरा भी किया था। इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की थी। इस दौरान अनुराग कुमार दिसनायके ने श्रीलंका और भारत के कई विषयों पर बात की थी। अनुराग कुमार चुनाव प्रचार के दौरान कह चुके हैं कि वो भारत और चीन की रेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि श्रीलंका का समुद्र, जमीन और आसमान का इलाका भारत या स्थानीय स्थिरता के खतरे के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब समझते हैं उनकी जीवनी के बारे में। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसनायके 24 नवंबर 1968 को थम्बुथोग्मा में पैदा हुए। अनुराग के पिता एक मजदूर थे। दिसनायके अपने परिवार से कॉलेज जाने वाले पहले छात्र थे। अनुराग कॉलेज के दिनों से राजनीति से जुड़े। वामपंथी विचारधारा की वजह से उनको अपना कॉलेज बदलना पड़ा। इस दौरान 1987 में अनुराग जेबीपी में शामिल हो गए। 80 के दशक में श्रीलंका में काफी हिंसा हुई, लेकिन अनुराग कुमार इससे बाहर रहे। मामले के जानकार बताते हैं कि इस बात की आशंका काफी ज्यादा है कि ताजपोशी के बाद दिसनायके का चीन के प्रति झुकाव ज्यादा हो सकता है। द वीक का कहना है कि उनकी पार्टी जेबीपी पर साल 2021 में उनके अभियान के दौरान चीनी मदद लेने का उन पर तब आरोप लगा था। वहीं डेली मिरर श्रीलंका को दिए एक इंटरव्यू में दिसनायके ने कहा था, किसी ने दावा किया था कि मैंने विदेशी यात्राओं पर 70 मिलियन रुपए खर्च किए हैं। मैंने भारत और चीन की सरकारों के निमंत्रण पर उनके यहाँ दौरा किया और तब ये सारा खर्च उन सरकारों ने वहन किया था। अब समझते हैं कि आखिर अडानी के प्रोजेक्ट्स को लेकर आखिर दिसनायके इतने हमलावर क्यों रहे हैं। अनुराग कुमार की पार्टी जेबीपी ने 1980 के दशक में भारत द्वारा भेजी गई पीस कीपिंग फोर्स का तब विरोध किया था। भारत ने उस वक्त लिट्टे के खात्मे के लिए इस फोर्स को श्रीलंका में भेजा था। हाल ही में चुनाव अभियान के दौरान दिसनायके ने श्रीलंकाई जनता से वादा किया था, अगर वो सरकार बनाते हैं तो अडानी की जो विंड मिल परियोजना है उसको वो रद्द करवाएंगे। उनका कहना है कि अडानी प्रोजेक्ट श्रीलंका की ऊर्जा संप्रभुता के लिए खतरे की घंटी है और इसी वजह से वो अडानी के प्रोजेक्ट्स का लगातार विरोध करते रहते हैं। दिसनायके की विचारधारा वामपंथी है। दिसनायके का जन्म श्रीलंका के जिस इलाके में हुआ उस इलाके में बेहद गरीबी थी। उनके पिता मजदूर थे और दिसनायके ने बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में अपना हायर एजुकेशन पूरा किया। दिसनायके ने साल 2004 में पहली बार श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंगा की सरकार में वो कैबिनेट मंत्री बने, मगर एक साल के बाद सरकार और लिट्टे के बीच एक समझौते के विरोध में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2014 में जेबीपी के नेता बनने के बाद 2015 में पहली बार वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े, लेकिन तब सिर्फ उन्हें 3% वोट मिले थे। इस बार 2024 में उन्हें 53% से ज्यादा वोट मिले हैं और इसके बाद वो राष्ट्रपति बन चुके हैं। श्रीलंका के तकरीबन 1.71 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 76% ने चुनाव में मतदान किया है और मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे जो हैं वो चुनाव हार गए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने बहुत कोशिश की। उनके शासन के दौरान देश में खाने पीने के सामान, ईंधन और दवाओं की कमी खत्म हुई, लेकिन उनके द्वारा लागू किए गए टैक्स, IMF बेलआउट पैकेज के तहत अन्य कड़े कदमों ने लाखों लोगों को मुश्किल में डाल दिया। 2021 और 2022 के बीच श्रीलंका की गरीबी दर दोगुनी होकर 25% हो गई, जिससे 25 लाख से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। विक्रमसिंघे ने साल 2022 के आर्थिक संकट के चरम पर सत्ता संभाली और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बेलआउट के तहत कड़े कदम उठाए थे और वो चुनाव में तीसरे स्थान पर इस बार रहे हैं। उन्हें इस चुनाव में केवल 17% वोट मिले हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि इतिहास मेरे प्रयासों का मूल्यांकन करेगा, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैंने देश को उसके सबसे अंधकारमय समय से स्थिर करने की पूरी कोशिश की है। आपको बता दें कि इस वक्त जो नए राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमार दिसनायके, वो सत्ता संभाल चुके हैं और अपने पहले भाषण में ही उन्होंने इंटरनेशनल सपोर्ट की बात कही है और कहा है कि सबको साथ मिलकर चलना होगा और उनकी सरकार हर वो कदम उठाएगी जिससे श्रीलंका का भला हो।